मैं नज़ाकत कोहली और अभी हमें पुंछ में एक और बहुत बड़े बीडीसी चेयरमैन मिल गए हैं। सबसे पहले शुक्रिया आपका। तो सर आप कुछ कहोगे इस जो अभी इलेक्शन चल रही है इसके बारे में? ये जो इलेक्शन है रियासत जम्मू कश्मीर यूटी में जो ये इलेक्शन चल रहा है, ये एक बहुत ही अहम कदम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि आज से पहले जो रियासत के अंदर जो सरकारें रही हैं एनसी की, पीडीपी की, कांग्रेस की, खासकर 1987 में जो इन्होंने गठजोड़ किया था, उस वक्त जो लोग जमात इस्लामी के लोग जो इलेक्शन जीत चुके थे, उनको कांग्रेस ने एनसी की मदद से उनको जीते हुए को हरा के तो जो सर्टिफिकेट है वो दे दी थी एनसी के लोगों को, जिसकी वजह से कश्मीर का यूथ जो है वो बिगड़ गया, उनका डेमोक्रेसी से यकीन उठ गया था। और उसके बाद उन्होंने जो है वो बंदूक का गन कल्चर का इस्तेमाल किया और जिससे हजारों नौजवान जो है हमारे जैसे आप जैसे शहीद हो गए। एनसी और कांग्रेस ने एक जनरेशन जम्मू कश्मीर की जो है यूथ की एक जनरेशन जो है वो खत्म कर दी, जिनकी कब्रों के निशानात भी जो है वो वैरान जगहों पे हैं और माँ बाप को ये भी नहीं पता है कि हमारे जो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर हैं उनकी कब्रें कहाँ हैं, आज तक लोग उनको ढूंढ रहे हैं। ये एनसी और कांग्रेस का देना है। नंबर एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। नंबर दो बात ये है कि एनसी और कांग्रेस ने जितने भी आज तक रियासत के अंदर जो भी फंड आया पीछे से, फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने घोटाले किए, अपने ऊपर खर्च किया, अपने लोगों को अमीर किया। लेकिन बीजेपी ने आप देखेंगे कि लखनपुर जब आप क्रॉस करते हो आप देखेंगे कितनी शाहरा बन रही है, कितने टूरिज्म के स्पॉट बन रहे हैं, कितने टनल बन रहे हैं और डेवलपमेंट का जो दौर आया है, इसको कोई भी इनकार इस बात से नहीं कर सकता कि डेवलपमेंट का एक दौर है, वो दौर बीजेपी ने लाया है, जिसकी वजह से हम भी बीजेपी के साथ जुड़े हैं। हम तो अभी ही जुड़े हैं केजरी साहब के साथ। तो हमारी ये नौजवानों से अपील है कि आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान को बीजेपी के साथ मिल जाना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि शायर ने कहा है, बुलाती है मौजें के तूफानों से खेलो, बुलाती है मौजें के तूफानों से खेलो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। अगर हम हिंदुस्तान के अंदर हैं तो हमें हिंदुस्तान के घुल मिल जाने चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमारी स्टेट को बाकी मुल्क के साथ मिला दिया है, हमें यूटी बना के अच्छा कदम किया है, किस्म से के साथ मिला दिया है। अब कुछ लोगों को परेशानी है, जिन लोगों के खानदानी राज चलते थे, एक बेटा राजा, उसका बेटा राजा, आगे उसका बेटा राजा, तो खानदानी राज जो है ये बीजेपी ने खत्म किया है। यहाँ पे जो है नेशनलिस्ट जो कुप्रस्त लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, जो हिंदुस्तानी कट्टर हिंदुस्तानी लोग हैं, उनको एक किस्म से ताकत दिया, उनको इकट्ठा किया है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कामयाब होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और दूसरा खासकर जो हवेली कंस्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा काम जो किया है, वो एक शेर है इकबाल साहब, डॉक्टर इकबाल का, कि एक ही सफ में खड़े कर दिए महमूद और याज, एक ही सफ में खड़े कर दिए महमूद और याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, सब गुजर पहाड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक लाइन में खड़ा कर दिए। खासकर सिटी पुंछ की अगर आप बात करें, सिटी पुंछ के लोग जो है उनको 3% एएलसी कोटा लेने के लिए बॉर्डर पे जाके मकान बनना पड़ता था जहां गोलाबारी होती थी। आज उन्होंने सिटी में से लेकर पूरे पीर पंजाब रीजन में सबको जो है पहाड़ी कोटा 10% दे दिया, जिससे इस वक्त नीट में लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारी जो है डेवलपमेंट के काम, बहुत सारे अच्छे काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। इस वक्त कोई भी यूथ डिप्रेशन में नहीं है, यूथ इसका जश्न मना रहा है। अगर आप यूथ से बात करेंगे वो जश्न मना रहा है। हाँ, जिन लोगों के दिमाग के ऊपर इन्होंने पर्दा डाला हुआ है वो लोग गिला शाह पे कुछ बातें करते हैं। देखो भारतीय जनता पार्टी पीर पंजाब से जीतने जा रही है और हवेली से 30,000 की मार्जिन से जीतने जा रही है। सर आपका क्या कहना है कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए जम्मू कश्मीर में? 101% बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों ना बने? क्योंकि अगर महबूबा मुफ्ती को एक बार लोगों ने वोट दिया, उनका कलम और गुलाब देकर, नीला निशान देकर मुसलमान लोग खुश हो गए, ये नीला निशान हमारा आगे, हम वोट देते हैं। आप देखेंगे महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके 25 उनके तो उन्होंने सरकार बना ली। एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया तो उस वक्त आपने देखा होगा वाजपेयी की सरकार में उमर अब्दुल्ला जी जाकर मंत्री बन के तो वहां चले गए। उसके बाद जो पीडीपी में लोग थे या वो सारे हुकूमत तोड़ के बुखारी साहब की क्यादत में कहां चले गए? तो आप मुझे बताइए कौन सी जगह जो बीजेपी से बची हुई है? नौकर की नौकरी करने से डर मालिक की नौकरी करेंगे, क्यों इनके साथ जाएंगे? हम फारूक अब्दुल्ला के साथ जाएंगे, वो सौदा करके आपने और मंदिर में 2-4 मकान बनाएगा, कहीं और शादी 4 करेगा, दूसरा तीसरा करेगा, उसको गरीब आवाम फायदा क्यों मिले? ये सरकार जो है जो इन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर की स्कीम बनाई है, कौन सा घर है जिसमें प्रधानमंत्री का या सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं आ रहा है? चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में हो, किसान निधि के रूप में हो, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन के रूप में हो, चाहे वो जो औरतों को दिया जा रहा है लाडली बेटी के खाते में जो जा रहा है पैसा, या आप देखेंगे जो 6-6 लाख का जो आयुष्मान कार्ड जो दिया है, अभी 7 लाख का कर दिया है। तो कोई बंदा बीमार होता है तो वो प्रधानमंत्री का कार्ड लेकर हॉस्पिटल में जाता है, 18 से गरीब आदमी 6-7 लाख का इलाज कराता है। एक सोशल सिक्योरिटी जो लोगों को दिया है, जो मिलिटेंसी से बचने की सिक्योरिटी दिया है कि आप आज देखेंगे कि आप कहीं भी घूम सकते हो। नहीं तो कश्मीर में जाने से पहले 100 बार इंसान डरता था, यहाँ पे फायरिंग, यहाँ पे ग्रेनेड। आज देख रहे हैं आप बिल्कुल अमन शांति है। बॉर्डर पे जो लोग रहते थे रोज गोलाबारी होती थी, कितने हमारे नौजवान शहीद हो गए। ये सामने जब सब खड़े हैं, इनका चांद जैसा बेटा जो है वो गोला लगने से शहीद हो गया, आपकी उम्र का, आपकी शक्ल का था। तो वो सब बर्बादी किसने की है? वो सब इन लीडरों ने बर्बादी की है। आपने कुर्सी बचाने के लिए लोगों को भड़का के हिंदू को, मुसलमान को, कश्मीरी को, गुजर को, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, सब कुछ लगाया इन्होंने अपनी कुर्सी के लिए। लेकिन हम मुबारकबाद देते हैं हिंदुस्तान के लोगों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फुल मैंडेट दिया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन किया और आज बॉर्डर पर अमन है। हम लोग बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि इस पुंछ हवेली की जो जनता है इसको आप कुछ कहोगे?
कोर्स हवेली की जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिस तरीके से वो चौधरी गनी साहब के पीछे खड़े हैं। आप सब लीडरों को देख रहे हैं। यहाँ कल एक छोटा सा मसला हुआ हमारे यहाँ मसवाई साहब है, मौलवी साहब को उनके साथ जो है उनके खिलाफ FIR लगाई, उनके साथ थोड़ा जो मजहब सलूक नहीं किया गया। तो किसी लीडर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो DG से फोन पे बात करें, डायरेक्टर जनरल से बात करें या DIG साहब से बात करें या SSP से बात करें। वो खाली ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करके स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं ग्रुप में, देखो जी हमने ट्वीट कर दिया। भैया यहाँ ट्वीट से काम नहीं होता। तो चौधरी गनी साहब ने जिन्होंने डायरेक्टर जनरल से बात की, करने के बाद SSP साहब के पास मौलवी साहब को लेकर वहाँ बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात खत्म की, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पार्ट है, हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। उन लोगों से इशारा है जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को वार्निंग देते हैं। कल हमारा एक सेल्फ स्टाइल डोगरी में आप खबरें सुनते हैं ना, वो पहले कहते होते थे आपू का बनी बैठे हुए एरिया काउंटर। यहाँ आपू का बनी बैठे हुए लीडर जो है सेल्फ स्टाइल लीडर, वो कह रहा था जी यहाँ आवाम आ जाएगी, आप संभाल नहीं सकोगे। कौन सी आवाम आएगी? इनके साथ है कुछ नहीं है, बुखार का शिकार है। आवाम से मेरी अपील है कि जिस मुबारक भी है और अपील भी है, जिस तरीके से आप खड़े हैं, आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, पहाड़ी, OBC सब एक साथ गनी साहब के पीछे खड़े हैं, एक लीडर के साथ खड़े हैं, एक चट्टान के साथ खड़े हैं, उसके पीछे खड़े रहें। वही आपकी मजबूती है। आपसी भाईचारा कायम रखें, उनके पीछे खड़े रहें, इसी में आपकी मजबूती है। कल अगर जो अफवाह डाल देंगे आपकी जमीनें छीन लीजिए, खालसा छीन ली जाएंगी, आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी, किसी की जमीन को कोई हाथ लगाएगा, लगा के देखे चौधरी गनी साहब की मौजूदगी में। जब अपोजिशन में थे आप बताएं पुलिस के अंदर किसी की जमीन को हाथ लगाने दिया, किसी के मकान को, दुकान को, किसी को हाथ लगाने दिया? तो बताइए। चौधरी गनी साहब मजबूत लीडर है, अपने आवाम का तहफ़्फ़ुज़ जानते हैं। चौधरी गनी साहब के पीछे खड़े रहें, ब्लैकमेलर लोगों से, ठेकेदारों से, चोरों से बचें, यही मेरी अपील है। हाँ, एक बात और जरूर है, चौधरी गनी साहब का डायरेक्ट होम मिनिस्टर के साथ ये वादा है। जब इनको टिकट दी, इन्होंने सबसे पहले ये वादा लिया था कि जनाब हमारी रियासत के डेली वेजेस को आपने पक्का करना है। उन्होंने कहा भाजपा की सरकार बनाइए, लोगों को बोलिए कि भाजपा को वोट दें, जितने नौजवान हैं उनको नौकरी दी जाएगी, जितने भी डेली वेजेस हैं उनको पक्का किया जाएगा। तो डेली वेजर की जो बहुत बड़ी डिमांड है गनी साहब ने हल करवा दी है, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद हो जाएगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत सर। थैंक यू जी, कोहली साहब, थैंक यू। फिर